नमः सिद्धेभ्यः। देव शास्त्र गुरु को नमन करता हुआ इष्ट आराध्य श्री अजितनाथ भगवान के श्री चरणों में नमन और ग्रंथकर्ता मम दीक्षा प्रदाता गुरुदेव आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज को शत शत नमोस्तु करते हुए दैनिक स्वाध्याय ग्रंथ में आज सम्यक्त महात्म्य को समझेंगे, जानेंगे। उनकी गाथाओं के माध्यम से हम यहाँ पर इस सम्यक्त विषय को यहाँ पर और आगे समझते हैं और अपनी दृढ़ श्रद्धा को कायम करते हैं। यहाँ पर 3 गाथाओं का आधार लेकर आचार्य श्री ने सम्यक्त की महिमा को बताया है। गाथा क्रमांक 43 को पहले यहाँ पर समझते हैं, उच्चारण करते हैं। सम्मत्तेणं भक्ति उवसं संवेगशील वैराग्ये सन्नाणं संजमोय सयायारोतवोण्यमेण। सम्मत्तेणं सम्यक्त से, भक्ति यानी भक्ति, उवसम यानी उपशम, संवेग यानी संवेग, शीलम शील, वैराग्य वैराग्य, सन्नाणम सम्यक ज्ञान, संजमोय संयम और सयायारो सदाचार, तवो तप नियमेण नियम से होता है। सम्यक्त से क्या क्या प्राप्त हो जाता है? सम्यक्त से आचार्य श्री बताते हैं कि सम्यक्त से भक्ति मिलती है, कर्मों का उपशम होता है, संवेग भावना जागृत होती है, शील व्रत को अंगीकार करते हैं, जीवन में इस विरक्ति आती है, सम्यक ज्ञान हो जाता है, संयम जीवन में अंगीकार किया जाता है और सदाचरण होता है और तप अंगीकार किया जाता है, जिसके माध्यम से ये जीव उन्नति को प्राप्त होता है। तो भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति जो भगवान के प्रति श्रद्धा को उमड़ती है। श्रद्धा अंतरंग का विषय है, भक्ति बहिरंग विषय है। जो अंतरंग श्रद्धा है उस भक्ति को उसको भक्ति के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। उस भक्ति में दृढ़ता आती है, स्वरूप जान लेने से श्रद्धा उमड़ जाती है। सम्यक दृष्टि जीव जब सच्चे गुरु का, सच्चे देव का, सच्चे शास्त्रों का स्वरूप जानता है या वस्तु के तत्व को जानता है तो वह उसके प्रति दृढ़ श्रद्धानी हो जाता है और अंतरंग से भक्ति उमड़ती है। बाहरी ओड़ी भी भक्ति से काम चलने वाला नहीं है। दूसरी बात, सच्चा जो भक्त होता है वह सच्ची भक्ति के बाद उपशम करता है। कर्मों के उपशम को करने वाला, वह कषायों का शमन करने वाला हो जाता है। सब चाहते हैं कि भैया मेरा परिणाम शांति का हो, शांति सबको प्रिय होती है, लेकिन वो हासिल कैसे होगी? तो वह हासिल होती है उपशम से, कर्मों के उपशम से। जब तक कर्म हमारे जीवन में रहते हैं तो वह हमें अपने अनुसार नचाते हैं और वह धीरे धीरे वह उपशम होता हुआ हमारे जीवन से निर्जरा होती हुई शायिक अवस्था को प्राप्त कराता है। तो उपशम पहले चाहिए, बाद में फिर धीरे धीरे क्रम से क्षय अवस्था को प्राप्त होता है। तीसरी बात कही संवेग। संवेग क्या कहलाता है? मोक्ष का अभिलाषी, मोक्ष की इच्छा। संसार से जो भीति आई वह संवेग भावना वह मोक्षाभिलाषी बनाती है और वह संवेग संसारी व्यक्ति को मोक्ष तक ले जाने में कारगर सिद्ध हो जाती है और वह तभी हो सकता है जब वह सम्यक दृष्टि होगा। मिथ्या दृष्टि को संसार में ही आनंद आता है, लेकिन सम्यक्त से वह संवेग भावना जागृत होती है जो मोक्ष का अभिलाषी बना देती है। शील, गृहीत व्रतों की रक्षा करना शील कहलाता है। जो व्रतों को अंगीकार किया मोक्षाभिलाषी जीव ने, वह संवेग भावना से जो मोक्ष के अभिलाषी होते हुए वह व्रतों का अंगीकार करता है, उनकी सुरक्षा करने की भावना सम्यक्त से हासिल होती है। वह शील व्रत को अंगीकार करता है, वह ब्रह्मचर्य को अंगीकार करता है, वह अहिंसा को अंगीकार करता है, वह रक्षा करने का भाव वह शील कहलाता है और वह सम्यक दृष्टि को सम्यक्त से हासिल होता है। अगली बात कही वैराग्य। वैराग्य यानी संसार शरीर भोगों से विरक्ति। वह सम्यक दृष्टि जीव जब
अंतरंग और बहिरंग भेद को जानने लगता है, जब उसे पुद्गल और जीव में भेद नजर आने लगता है, तो फिर वह संसार से विरक्त हो जाता है। आखिर मैं किससे को अपना मान रहा था? ये सब कुछ तो पर है, सब कुछ व्यर्थ है। इनके मोह राग के कारण मैं अपने आप को संसार में भटका रहा था। वह विरक्ति को प्राप्त हो जाता है, और वह यह वैराग्य ही संसार में बहुत दुर्लभ है। ये हर किसी को नहीं मिलता। संसार में वैराग्य बहुपुण्य से प्राप्त होता है। इसलिए महानुभाव, ये वैराग्य प्राप्त हुआ सम्यक्त से। अगली बात, सम्यक ज्ञान। सम्यक दृष्टि का अविनाभावी सम्यक ज्ञान होता है। जैसे ही सम्यक दर्शन होता है, तुरंत जितना भी ज्ञान होता है वह सभी अपने आप सम्यक ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। जैसे रेलवे स्टेशन पर एक लालटेन में एक रेलवे स्टेशन मास्टर ने लाल शीशा लगाया तो वह प्रकाश लाल दिखने लगा, और जब ट्रेन को निकालना था तो वह हरा शीशा लगाया तो वह प्रकाश हरा दिखने लगा। प्रकाश तो जैसा था वैसा ही था, लेकिन उसके आगे जो शीशा परिवर्तित किया उससे वह प्रकाश कभी लाल तो कभी हरा दिखने लगा। ऐसे ही जो ज्ञान आत्मा में है वह तो ज्ञान है ही, लेकिन जब वह सम्यक दर्शन के साथ होता है तो वह सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञान हो जाता है, और जब वह मिथ्यात्व के साथ होता है तो वही ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाने लगता है। तो ये सम्यक ज्ञान की प्राप्ति सम्यक से होती है। अच्छे बुरे की पहचान वह सम्यक ज्ञान ही कर पाता है। और अगली बात कही, संयम। इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, इसका पालन करने की भावना तभी आएगी जब वह ऊपर के दिए हुए भावों को अंगीकार करता है, और जब इसको अंगीकार करता है, जब वैराग्य आ जाता है, सम्यक ज्ञान हो जाता है, तो फिर वह जीवन में संयम को अंगीकार करता है। अब वह पापों से डरता है, पाप करने से बचता है, इसलिए उसके जीवन में फिर संयम आता है। चाहे वह इंद्रिय संयम हो, प्राणी संयम हो, चाहे वह किसी प्रकार से भी अपने आप को संकुचित करता है, पापों से बचाता है, वह केवल और केवल सम्यक के कारण ही हो सकता है। अगली बात कही, सदाचार। सदाचार कैसे मिलता है? जब जीवन में संयम आ गया तो फिर वह शुद्ध समीचीन आचरण करता है। अच्छे बुरे की पहचान करने वाला वह पहचान लेता है कि क्या मेरे लिए अच्छा है और क्या मेरे लिए बुरा है। फिर वह सद आचरण करता है, अच्छा आचरण करता है। उस संयमी जीव के माध्यम से किसी की जब हिंसा नहीं होती, वह चोरी नहीं करता, वह अभ्रम का सेवन नहीं करता, वह झूठ नहीं बोलता, वह परिग्रह का संचय नहीं करता, तो फिर वह एक अच्छा सदाचारी व्यक्ति बन जाता है। वह सदा ही पालन करने लगता है, और वही सदाचार को देने वाला सम्यक होता है। और अंतिम बात आचार्य श्री ने कही कि वह तप को पालन करता है, तप को अंगीकार करता है। तप किसे कहते हैं? इच्छा निरोधा तपः, इच्छा का निरोध करना तप है। वह कुतप से मुक्ति को प्राप्त होता है। कुतप मिथ्या दृष्टि के होता है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा भी है। पंचांगनीतम करने वाला वह कमठ, वह कुतप था। और फिर सुतप, वह भगवान पार्श्वनाथ का तप, जिसके माध्यम से केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, मोक्ष को प्राप्त हुआ। वह सुतप कर्मक्षय का कारण है, और जबकि कुतप संसार का कारण है। तो उस कुतप से मुक्ति मिलती है, आज़ादी मिल जाती है, और वह सुतप करने में अग्रसर हो जाता है। इस प्रकार से ये गुण सम्यक दर्शन के माध्यम से प्राप्त होते हैं, जो बहुत ही दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। आगे कहा, हम यहाँ पर युगल करते हैं, दो गाथाओं का एक साथ उच्चारण करेंगे, 44 और 45, क्योंकि दोनों में एक में उदाहरण देकर बात को पुष्ट किया गया है। तो पहले उच्चारण, बाद में अर्थ। सम्मतम शिववीयम सन्नाणचर्य तव कारणम होदि तरुवीयम वीणाणो सम्मतम वीणा सम्मम गुणा मूलम वीणारुक्षस्य विद्धिठिदि जहा संभवोणथि तहा वीणा सम्मतम चर्यम नाणम नवीरगो। यहाँ पर आचार्य श्री कह रहे हैं, सम्मतम सम्यक्त से, शिववीयम, सम्यक्त क्या है? मोक्ष बीज है, मोक्ष का बीज है। सन्नाणचर्य, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तव यानी सम्यक तप, इन तीनों का कारण है। कारणम होदि, कारणम होता है।
कैसे होता है? अब उदाहरण से समझाते हैं। वियम वीणा, बीज के बिना, नो तरु, वृक्ष नहीं होता, वैसे ही सम्मतम वीणा, सम्यक्त के बिना, सम्मगुणा, सम्यक गुणों की प्राप्ति नहीं होती। दूसरी गाथा का अर्थ लेते हैं। जहाँ जैसे मूलम वीणा रुक्षस्य, जड़ के बिना रुक्ष यानी वृक्ष की वृद्धि, विद्धि यानी वृद्धि, स्थिति यानी स्थिति, जहाँ यानी जैसे, संभवो नत्थि, संभव नहीं है, तहा वैसे ही, उसी प्रकार, वीणा सम्मतम, सम्यक्त के बिना, चर्यम चारित्र, नाणम ज्ञान, ण नहीं, वैराग्यो वैराग्य नहीं होता। अब यहाँ पर उस दोनों गाथाओं का खुलासा करते हैं कि जिस प्रकार से सम्यक्त के बिना मोक्ष की हासिल नहीं होती, क्योंकि सम्यक्त को वृक्ष और सम्यक्त को बीज और वृक्ष मोक्ष को कहा है। एक सूत्र मिलता है, सम्यक्त मोक्ष तरुर्बीजम। वह सम्यक्त क्या है? मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज है। बीज ही उत्पत्ति का कारण है। वह बीज में वृक्ष छिपा है, दिखाई नहीं देता, फिर भी उसे अनुकूल सामग्री मिलती है तो उस बीज में से वृक्ष निकलकर बाहर आ जाता है, वह फल देने वाला बन जाता है। ऐसे ही सम्यक तो प्रारंभिक स्थिति जरूर है, लेकिन उसमें मोक्ष छिपा है, वह हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन जब उस सम्यक का दृढ़ीकरण होता रहता है, उसको हम लोग अन्य अन्य साधनों से दृढ़ करते रहते हैं, पोषित करते हैं, उसमें चलमल अगाड़ दोष नहीं लगाते, उसमें अतिचार नहीं लगाते, उन 8 अंगों का पालन करते हैं, तो इन सब खाद पानी आदि की तरह जब उसको सींचते हैं तो वह सम्यक मोक्ष रूपी वृक्ष को देने वाला होता है। और वह मोक्ष ही हम लोगों का परम और चरम लक्ष्य है। बीज क्यों बोया गया? वृक्ष की प्राप्ति के लिए। वृक्ष क्यों लगाया गया? फल की प्राप्ति के लिए। वह मोक्ष रूपी वृक्ष मोक्ष रूपी फल को देने वाला है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी सम्यक ज्ञान चरित्र। वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों मिलकर मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी पर हम लोगों को ले जाते हैं, पहुंचाते हैं। ये बात छैडालाकार ने अपनी रचना में कही। महानुभाव, ये सम्यक दर्शन हम लोगों के लिए परम आवश्यक है। जब तक हम मोक्ष फल को खाने की भावना नहीं रखते, तब तक बीजारोपण भी नहीं करते। और जब मोक्ष के फल खाने के लिए प्रेरणा भाते हैं, भावना भाते हैं, उसकी चाह रखते हैं, तो फिर बीजारोपण करना अति आवश्यक है। बीजारोपण भी वहीं होगा जहाँ पर अच्छी फसल होने वाली जमीन हो, बंजर भूमि में नहीं। ऐसे ही वह श्रद्धा और भक्ति होनी आवश्यक है। वह श्रद्धा भक्ति रूपी भूमि पर, वह उपजाऊ भूमि पर वह बीज बोया जाता है, तो वह सम्यक तो मोक्ष को उपजता है, फल देता है। ये 4 आराधनाओं की बात यहाँ पर आचार्य श्री ने कही है। वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, ये 4 आराधनाएं हैं। इनमें इन तीनों जो पीछे की 3 हैं, इन तीनों को भी देने में समर्थ वह प्रथम सम्यक दर्शन है, वह सम्यक है। इसलिए इस सम्यक दर्शन को हासिल करना बहुत आवश्यक है। उदाहरण क्या दिया कि वह बीज जिस प्रकार से सम्यक के बिना सम्यक गुणों की प्राप्ति नहीं होती, जैसे बीज के बिना फल की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति या वृक्ष की प्राप्ति नहीं होती। सम्यक गुण कौन कौन से हैं? समकित वीर जमान निराबाद गुण सिद्ध के, वह 8 गुण हैं। समकित दर्शन ज्ञान, अगुरु लघु अवगाहना, सूक्ष्म वीर जवान, निराबाद गुण सिद्ध के। ये भव्य जीव, सम्यक दृष्टि जीव इन 8 गुणों को प्राप्त करता है। वह केवल और केवल सम्यक दर्शन के निमित्त से प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पर सम्यक गुणों की बात कही। मिथ्या गुण भी होते हैं जो इस लोक में व्यवहार में प्रसिद्ध हैं। ये बहुत गुणी है, लिखन अच्छा करता है, पढ़ता अच्छा है, अच्छा चलता है, अच्छा नृत्य करता है, अच्छा गाता है, ये सब लोक व्यवहार के गुण हैं। लेकिन सम्यक गुण तो इस आत्म गुणों की बात की गई, जिनको प्राप्त करना चाहिए। और ये क्या है? ये जड़ कैसी है?
जो वृक्ष की वृद्धि में और स्थिति में कारण होती है। जैसे जड़ यदि वृक्ष की ना हो तो वृक्ष ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकता, ऐसे ही ये सम्यक्त जो है उस चारित्र की और ज्ञान रूपी, वैराग्य रूपी इन सभी वृक्षों की वह जड़ को मजबूत बनाता है, उनको टिका के रखता है। इनके बिना ये टिक नहीं सकते, ये वृक्ष धराशायी हो जाते हैं। जरा सा तूफान आया तो वह टिक नहीं सकते और वह जमीन पर धराशायी हो जाते हैं। इसलिए महानुभाव, यदि चारित्र को, ज्ञान को और वैराग्य को दृढ़ करना है तो सम्यक्त को, अपनी जड़ को, मूल को अपने दृढ़ करना ही होगा, क्योंकि इनके बिना, न सम्यक्त के बिना न चारित्र टिकता है, न ज्ञान टिकता है, न वैराग्य टिकता है। इसलिए महानुभाव, समय यहाँ पे पूर्णता को प्राप्त हो रहा है। हमने इन 3 गाथाओं के माध्यम से सम्यक्त की महिमा को समझा। आप लोग इस सम्यक्त को अपनी दृढ़ता से पालन करते हुए, बार बार हम यही आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बहुत सरल होता है। अनादिकाल से हम मिथ्यात्व के चंगुल में फंसे हुए हैं, उसको छोड़ना बहुत सरल होता है। उस छोड़कर दोबारा ग्रहण करना उससे भी ज़्यादा सरल होता है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। तो सम्यक्त को हासिल करना और उसको उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है उसको स्थायी बनाए रखना, शायद तक ले जाना। वह तभी होगा जब हम अपनी उस बीज को सम्यक्त के 8 अंगों से, अतिचारों से बचा कर रखेंगे, बाड़ लगा कर रखेंगे, तभी जाकर हम अपने सम्यक्त रूपी बीज को फलित होता हुआ देख सकते हैं। बोलिए महावीर भगवान की जय। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जय। जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो दो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रहन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र। ज्ञानमयी बातों को आत्मसात करने के लिए श्रीवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि श्रीवाणी चैनल के भक्तिमय अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय जिनेंद्र।